और जौरा की पावन धरा में प्रथम बार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार हम सबके मध्य में पहुंच रहे हैं। बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुपावन पाया है, जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है, जिनका कोई नहीं जग में।
3 दिवसीय श्री बैकुंठ महोत्सव के आज प्रथम दिवस में हम आप सभी ने बागेश्वर बालाजी सरकार की आरती की, साथ में पटिया वाले बाबा की भी आरती की और उनसे प्रार्थना की कि 3 दिवसीय महोत्सव बड़े धूमधाम से और निर्विघ्न प्रारंभ हो। बालाजी के प्रार्थना की है। अब हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से विनम्र है, अपने स्थान पर आप सभी विराजमान हो जाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि जोरा की पावन धरा में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ है। श्री बैकुंठ महोत्सव महेश्वरी परिवार के स्वर्गीय पिता श्री सूरजमल महेश्वरी जी, माता स्वर्ग श्रीमती मोहन प्यारी महेश्वरी जी, बड़े भाई स्वर्गीय श्री कौशल कुमार महेश्वरी जी, भाभी जी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला महेश्वरी जी के मोक्ष प्राप्ति के लिए बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो, इस हेतु महेश्वरी परिवार ने बैकुंठ महोत्सव और श्री कल्याण महोत्सव का 3 दिन का महोत्सव रखा है। और हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी चाचा जी को, जज साहब को, कि पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करें। परिवार सहित श्री उमा महेश्वरी जी, श्रीमती विमला देवी महेश्वरी जी, स्वामी जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की। जौरा परिवार में यह आज आपके लिए परम सौभाग्य का दिन है कि केवल जौरा नगर नहीं अपितु पूरा चंबल क्षेत्र के लिए आज का दिन सुवर्ण अक्षरों से लिखने जैसा दिन है। जो स्वामी जी महाराज का यहाँ स्वयं आगमन हुआ है वो हम सब पर कृपा करते हुए हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे इस सनातन धर्म के लिए हमारा श्री मनकामेश्वर मंचापूर्णक मनकामेश्वर महादेव पारमार्थिक न्यास ये कटिबद्ध है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आप जौरा नगर वासियों के परिश्रम से और माहेश्वरी परिवार के संकल्प से संपन्न हुआ और आज यहाँ पर हमें
साक्षात बागेश्वर धाम महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। अनेक नामों से स्वामी जी का जयकारा लोग लगाते हैं, लेकिन अभी हनुमान जी महाराज ने ही कुछ ऐसी प्रेरणा दी है कि एक जयकारा मैं लगा रहा हूं और चाहता हूं कि यह जयकारा संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व में स्वामी जी के नाम के साथ गूंजे। बोलिए सनातन धर्म सम्राट बागेश्वर महाराज की, सनातन धर्म सम्राट श्री बागेश्वर महाराज की, सनातन धर्म सम्राट श्री बागेश्वर महाराज की। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री का। हमारे बीच में ओम श्री मनसापूर्ण मनोकामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य पदाधिकारी हैं और उनसे भी आग्रह है कि आप पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री मनसापूर्ण मनकामेश्वर महादेव मंदिर के सभी सदस्य आप सभी आ जाएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम आप सभी पूज्य सरकार के आशीर्वाद वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। विलंब हुआ है आने के लिए क्योंकि 2 बजे का समय था, लेकिन आने में थोड़ा सा विलंब हो गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपके ही कारण विलंब हुआ है, क्योंकि हर जगह बागेश्वर धाम परिवार के भक्त हैं, हर कोने में हर जगह जगह पूज्य सरकार के दर्शन के लिए व्याकुल वो दोपहर से ही खड़े हुए थे, तो को रास्ते में गुरुदेव भगवान को रोकना पड़ा, इस कारण से आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। विनम्र आग्रह है मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण से कि मंच से आप सभी प्रस्थान करेंगे। और आइए चलते हैं अब पूज्य सरकार के आशीर्वाद वचन की ओर। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम, पटिया वाले बाबा की। आइए चलते हैं आशीर्वाद वचन की ओर। सीताराम। श्री राम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। गोष्पदीकृत बारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलात्मजम। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ,
एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, कटेवरी सरकार हनुमान जी की, करे धाम की, पटिया वाले बाबा की, जौरा के मनकामनेश्वर महादेव की, जौरा के पागलों की, जौरा के निवासियों की, श्री वैकुंठ महामहोत्सव की, कल्याण उत्सव की, माहेश्वरी परिवार की, हमको रास्ता भर जिन जिन ने गाड़ी रोक रोक के फूल मारे उनकी, हर 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 हर, अपने अपने मताई बाप की, जो एकदम सामने पिकअप पे चढ़े उनकी, सामने टैंकरों पे टंगे उनकी, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते, भारत हिंदू राष्ट्र की। भैया आज लेट नहीं भय, महालेट हो गए। हम थोड़े से तो धाम से ही लेट हो गए, लेकिन लगभग 2-2:15 बजे ग्वालियर पहुंच गए थे। वहां से तुरंत हमने निकल लिया। हमें बताया कि मात्र 1 घंटा लगेगा आपको जौरा पहुंचने में। पूरी रास्ता भर पागली पागल मिले भैया। गली गली कोने कोने पे फूल घले, माला घली। एक जगह दारू की दुकान से आदमी सीधो उतर के पावन पे गिर गया। हमने पूछा ये क्या है? एकदम टुन्न हते बोले आशीर्वाद ले रहे। हम समझ गए हम मुरैना आ गए। अंत तो गत्वा जैसे तैसे करके भैया हम कटीबरी हनुमान जी सरकार के पास पहुंच गए। वहां पे हमने दर्शन करे, पीछे बाग में बैठ के चाय फुरकी। तब तक हमारे माहेश्वरी जी भी पहुंच गए थे और पूज्य स्वामी जी महाराज जी भी पहुंच गए थे। उनके साथ में पूरे जौरा भर जहां जहां देखो इतना उन्माद, इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतनी बहवलता, इतनी एकता। जौरा को देखकर ऐसा लगो भैया मानो हिंदू राष्ट्र की संरचना बन गई हो भारत में। धन्य है जौरा निवासी, धन्य है मुरैना। एक तरफ जहां राम का विरोध करने वाले तमिलनाडु में कुछ ठटरी के बड़े नक्कटा राम जी के विग्रह को जला रहे, वहीं जौरा में राम नाम का ध्वज लहराया जा रहा है। उसको देखकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई। 9 दिन की साधना थी हमारी। आप लोगों के आशीर्वाद से नवरात्रि में हमने पंचमुखी हनुमान जी का 11 लाख मंत्र का जप पूर्ण किया। निर्विघ्न संपन्न हुआ।
बुढ़ापे का शरीर है भैया, आने में देरी हो गई, नो सॉरी, क्योंकि हम अपने कारण लेट नहीं भय, कुछ आपके कारण भय, कुछ आने के कारण भय, पर आप लोगों के धैर्य को धन्यवाद है, आप लोगों की श्रद्धा को साधुवाद है, आप लोगों की भक्ति को साधुवाद है। धन्य है आपका धैर्य। जीवन में 3 सूत्र याद रखना। कितने? जोर से बोलो, अरे जरा जमकर बोलो। पूछो कौन कौन? प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। पूछो कैसे? जोर से बोलो। प्रतीक्षा करो भगवान की, परीक्षा लो संसार की, समीक्षा करो खुद की। आप परमात्मा की प्रतीक्षा करोगे तो निश्चित है ब्रह्म को पाओगे। लेकिन हम लोग हैरान क्यों हैं? पूछो क्यों हैं? पूछो। परीक्षा ले रहे भगवान की, हे बब्बाजू ब्याह हो जाए 5 किलो लड्डू चढ़ा भी, ना होए हनुमान जी है ही नहीं है, नक कटा। तुम्हारे मानने ना मानने से हनुमान जी नहीं है क्या? हम लोग परीक्षा भगवान की लेते हैं, प्रतीक्षा संसार की करते हैं और समीक्षा पड़ोसी की करते हैं, इसलिए परेशान हैं। उपचार क्या है? पूछो उपाय क्या है? जोरा बालो, परीक्षा लो संसार की, प्रतीक्षा करो परमात्मा की और समीक्षा करो स्वयं की। जीवन के सब रास्ते खुलने लगेंगे। हमको आज पहली बार जोरा आने का सौभाग्य मिला। हमारे बड़े ही प्रिय माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त बैकुंठ उत्सव और कल्याण उत्सव करवा रहे। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि बैकुंठ उत्सव क्या है। जीव की सदगति की यात्रा पितृ के बाद जब बैकुंठ धाम श्री हरि के लिए की जाती है, उनका जब उत्सव मनाया जाता है उसको बैकुंठ उत्सव कहा जाता है। और जब श्री महाविष्णु भगवान श्री हरि महालक्ष्मी के मिलन का उत्सव मनाया जाता है, उसको कल्याण उत्सव कहा जाता है। बुरा ना मानना, प्रायः पूरी दुनिया में कोई भी खत्म होता है तो वो तुरंत अपने उनके बच्चा लिख देते हैं अमुक अमुक स्वर्गवासी। अभी आज तक कोई देखने थोड़ी गया कि स्वर्ग गए कि नरक गए, पर सबके कार्ड में स्वर्ग लिखा रहता है कि अमुक अमुक स्वर्गवासी। सुनो, ध्यान से सुनना, मुश्किल से 40-50 मिनट हम आपके लेंगे। इसके बाद सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, क्योंकि आपने इतना इंतजार किया तो सामूहिक अर्जी लगा के ही हम जाएंगे। सुनो, जिस वंश में सपूत उत्पन्न होते हैं, जिनके परिवार में संतति सपूत होती है, उनके पितरों को निश्चित ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब पूछो सपूत कौन है? पूछो कौन है? जोर से पूछो। स्वाधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। जो स्वाधर्म में जीना जानते हैं, धर्म का मतलब घंटी बजाना, तिलक लगाना या पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब मानव की सेवा करना, दीनों पर दया करना, दीनों को गले लगाना, निर्धन का सहयोग करना, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये धर्म है। कुछ लोगों ने पूजा पाठ को ही धर्म मान लिया। जोरा वाले पागलो, बुरा ना मानना,
जो केवल पूजा पाठ को धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। पूजा पाठ कर्म कांड है, पद्धति है, लेकिन अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तीसरी बात, बुरा ना मानना, जो सोच में डूबा वो भूतकाल में जी रहा, जो चिंता में बैठा वो भविष्य काल में जी रहा, लेकिन जो आनंद में हंसता हुआ बैठा वो वर्तमान में जी रहा है। अब आपको निर्णय लेना है, आपको चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए या चिंता? अच्छा, चिंता से मुक्त कौन कौन होना चाहता? पीछे वाले भी हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चिंता से मुक्त यदि होना चाहते हो, एक उपाय है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते, यदि आप अपने घर में शांति चाहते, यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते, यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते, यदि तुम चिंता से मुक्त होकर मुस्कुराना चाहते, यदि स्वतंत्र होकर के जीना चाहते, हमारे 2 मंत्र तुम नोट कर लो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना भैया हनुमान जी को साक्षी मानकर हम कह रहे हैं। 2 मंत्र हैं, बड़े पावरफुल मंत्र हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पूछो कौन से? यदि तुम चिंता से मुक्त होना चाहते, यदि तुम अपने घर में खुशियां चाहते, कलेशों से बचना चाहते, महाभारत से बचना चाहते, जीवन को बदलना चाहते, जिंदगी को सुव्यवस्थित करना चाहते, जिंदगी को सुढंग तरीके से जीना चाहते, मेरे पागलों 2 मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। पहला मंत्र है माफ करना सीखो, दूसरा मंत्र है माफी मांगना सीखो। आपने ये 2 मंत्र जीवन में उतार लिए, किसी को भी माफ करना सीख जाओ। दूसरा मंत्र, कोई भी भूल हो माफी मांगना सीख जाओ, क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे संत ने कहा, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, लूट कर दौलत कभी फल नहीं सकती। तुम कितनी भी जिंदगी बेफिजूली में जी लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी को तुम व्यवस्थित करना चाहते हो तो आज से ही याद रखना, बरसात होती है तो हम लोग बारिश में बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। हाँ जी या ना जी? जरा जोर से बोलो। बारिश आती है तो छाता लेकर निकलते। जैसे बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हो, वैसे ही जिंदगी की विपत्तियों की बरसात से बचना चाहते तो हनुमान जी की छत्र छाया का प्रयोग करो। 5वीं बात याद रखना, जोरा बालो, संत स्वभाव में जीता है, नेता प्रभाव में जीता है, परमात्मा भाव में जीता है। जो बेफिजूली का टेंशन लेता है वो तनाव में जीता है। अब आपको तनाव से मुक्त होना है, टेंशन से मुक्त होना है, तो एक उपाय और है हमारे पास। पूछो कौन सा? अरे जरा जोर से तो पूछो, जरा जोर से पूछो। तनाव मुक्त कौन कौन होना चाहता? एक तो इतनी तेज लाइटें लगा दी, बुढ़ापा आ जाएगा इतने में ही, आंखें फूट जाए। तो कौन कौन तनाव मुक्त जीना चाहता? पक्का? अरे बोलिए। एक जौरा का आदमी ट्रेन पे बैठ गया पोटली लेकर, और पोटली रख ली उसने सिर पर। हम चले जा रहे थे, हमने पूछा ये सिर पे पोटली क्यों रखे? बोले गुरुजी रेलगाड़ी पे ज्यादा वजन ना हो जाए। हमने कहा कहां से हो? बोले जौरा से हैं। हम कहा तो ठीक है, फिर सिर पे ही रखे रहो। अरे भाई, पोटली चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वजन तो रेलगाड़ी पर ही रहेगा। चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वैसे ही जिंदगी है। जिंदगी में तुम टेंशन लोगे तो तुम ही जल्दी निपट जाओगे। टेंशन यदि परमात्मा पर छोड़ दोगे तो जीवन बहुत सरल तरीके से गुजर जाएगा। 6वीं बात यह है
सुनो, जो भगवत भक्त होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने पितरों के प्रति समर्पित होते हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी चिंता भगवान करते हैं। कौन करते हैं? जोर से बोलो, कौन करते हैं चिंता? एक बार अयोध्या में एक कथा सुन लो, बात समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे की बात कह के विराम करें। अयोध्या में एक बार हनुमान जी बैठे थे, नारद जी गए, नारायण 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 नारायण। हनुमान जी से कहा, आप भी सीताराम सीताराम करते हो, हम भी जप करते हैं, एक बात बताओ, आप दोनों में सबसे बढ़िया भजनानंदी कौन है? बोले हम गिनती के चक्कर में नहीं पढ़ते। बोले क्यों? बोले हम तो बिनती के चक्कर में पढ़ते हैं, हम गिनती में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप गिनती में रहते हो तो एक काम करो, आप तो नारद जी हो, भगवान के पास जाते हो, जरा पूछ कर आओ भगवान से, विष्णु भगवान श्री हरि से, कि आपका प्रिय भक्त कौन है। नारद जी बोले आज ही पूछ के आते हैं, हम तो रोज जाते हैं। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, जैसे ही जाने लगे हनुमान जी बोले रोको, भगवान के पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में भगवान ने नाम लिख रखे, जिस नंबर पे नाम है उसी लेवल का भक्त है। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, महाराज आपकी जय हो। विष्णु भगवान बोले कल्याण हो। और देवऋषि सुनाओ। महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का एक रजिस्टर है, उसमें नाम लिखे हुए हैं कि कौन कितने नंबर का भक्त है। हाँ 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 है, ये लो पढ़ो। नारद जी ने जैसे ही रजिस्टर खोला, पहले ही पेज पे पहले नंबर पे अपना नाम मिला। नारद जी बोले वाह, अपनी तो चांदी कट गई, फर्स्ट नंबर आ गए रैंकिंग में। अब उन्होंने सबके नाम मिले, पर पूरे रजिस्टर में हनुमान जी का नाम नहीं मिला। अब नारद जी आए वापस, हनुमान जी बोले कहो नारद जी रजिस्टर चेक किया? बोले किया है। बोले नाम मिला? हनुमान जी से नारद जी बोले हनुमान जी से बुरा ना मानना, एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले उस रजिस्टर में हमारा तो नाम है फर्स्ट पे, तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में है, तुम्हारा है यही नहीं है। एक बात बताओ, तुम भी इतने भजनानंदी हो, हम कहते 10वें 8वें नंबर पर होता, पर कम से कम होता तो पूरे रजिस्टर में 1000 नंबर में कहीं नहीं है। तो नारद जी से हनुमान जी बोले आपने भगवान की डायरी चेक करी? बोले डायरी भी है। बोले एक डायरी भी है। बोले वो चेक नहीं की, अभी जा रहे। जैसे ही हनुमान जी की बात सुनी, नारद जी फिर गए, प्रभु हमने सुना आपके पास भक्तों के नाम की डायरी भी है। हाँ हाँ एक डायरी है, ये लो छोटी सी है। जैसे ही पेज खोला, पहला नाम हनुमान जी का। अब नारद जी टेंशन में, बोले ऐसा तो नहीं है कि हम आए तो हमें रजिस्टर पकड़ा दो, हनुमान जी आए तो उन्हें डायरी पकड़ा दो, सबकी अलग अलग धल रही हो। इसमें हम हनुमान जी का नाम फर्स्ट नंबर पे है, रजिस्टर में हमारा नाम फर्स्ट नंबर पे। अब हम कैसे पता करें कि फर्स्ट कौन है? भगवान विष्णु ने बड़ा गजब का जवाब दिया, आप लोगों के काम का है। पता है भगवान ने क्या कहा? नारद जी जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिख करके रखते हैं। अब नारद जी को समझ में आ गया। तो भैया इस बात का कहना ये, यदि सेवक बन करके रहोगे तो हनुमान जी की तरह चारों युगों में पूजे जाओगे। चारों युग है परिसिद्ध है, जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी की पूजा हुई। क्यों? हनुमान जी सेवक भाव से रहे। हनुमान जी की पूजा क्यों ही? हनुमान जी दास भाव से रहे। हनुमान जी की कलयुग में पूजा क्यों है? जो हम लोगों पर विपत्ति आती है, हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है वो हनुमान को पुकारते हैं। और कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता हनुमत से संकट कटे, संकट कटे, संकट कटे।
हनुमान जी के जैसा भैया कोई दूसरा देवता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जोरा बालो, अब तुम्हें यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र हनुमान जी के चरण पकड़ लो। यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया, तो तुम्हें किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी स्वयं राम जी से मिलवा देंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी ने विभीषण जी को भी राम जी से मिलवाया, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवाया। मेरे जौरा के प्रियजनों, हम आपको प्रवचन, हम एक बात कहने आए हैं, बुरा ना मानो तो कहें, कहें, बोलें। सुनो भैया, वर्तमान में हिंदुओं की हालत बड़ी विचित्र है। जगह जगह जातिवाद के नाम पर हिंदू कहीं लड़ रहे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे, कहीं भाषावाद के नाम पर लड़ रहे। महाराष्ट्र में एक स्वामी हुए, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को कहो कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें। स्वामी समर्थ रामदास जी ने 12 वर्ष तक हनुमान जी का तप किया। 12 वर्ष बाद जब हनुमान जी ने यह आज्ञा दी, तो उन्होंने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से कहा कि जाओ तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। लोग हमसे कहते हैं, बाबा तुम भड़काऊ बातें बोलते हो, बाबा तुम आग लगाने वाली बात बोलते हो। भैया, हम ना मुसलमानों के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयों के खिलाफ हैं, बस अंतर इतना है, हम कट्टर हिंदुओं के पक्ष में हैं। शास्त्र में भी है अपने धर्म के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं, संविधान में भी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं। भैया, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और सुनो, कुछ लोग अभी जब हम आए तो पत्रकारों ने पूछा कि कई जगह आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे? हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। भाई, पहले हिंदू डरा हुआ था, प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब हिंदू जगा हुआ है, तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सागर में आपने कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, घिनौना, आगी को लगो, कह तोरो भारत आए। अरे भैया, हम जिस राम की परंपरा के हैं, हमारे यहां युद्ध प्रिय नहीं है, हमारे यहां तो बुद्ध प्रिय है। हम कभी भी अशांति नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हिंदुओं, तुम यदि जातियों में बटे रहोगे तो जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो हाल पाकिस्तान में हुआ, जो हाल म्यांमार में हुआ, जो हाल इंडोनेशिया में हुआ, जो हाल अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा, वही हाल तुम्हारे गांव में होगा। एक ही उपाय है। लोगों को लग रहा होगा कि हम विचित्र बातें बोलते हैं, भैया हम बिल्कुल भी विचित्र नहीं बोलते हैं। इस देश में परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता। आप अब कल की घटना सुनो, तमिलनाडु में राम जी की मूर्ति का पोस्टर बनाकर आग लगा दी। अब बताओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि रावण के खानदान के हैं। लेकिन बात यह है, इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं फूटा कि एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो वर्तमान में हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा वही तुम्हारा हाल होगा। हिंदुओं, एकमात्र उपाय है देश को बचाने का,
जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तीसरी, छठवीं बात, 5 हो गई, छठवीं बात और सुनो। कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकते, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन काल में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, परंपराओं के लिए समय निकाल करके जीवन में समय देना चाहिए। जो आज माहेश्वरी परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वैकुंठ उत्सव, कल्याण उत्सव करके किया है, भारत के प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को भले ही छोटे रूप में करें, अपने पूर्वजों को जरूर स्मरण करके उनके निमित्त कोई ना कोई मंगल कार्य करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो। हमारे पूर्वजों ने हम सबकी रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया, संस्कारों को बचाने के लिए, पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत सहयोग किया। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, आज की जो जी जनरेशन आ गई, क्या कहते हैं इसको, जनरेशन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैन जी में से हम भी 96 ही के हैं, बॉर्डर ही पे हैं। कब से मानी जाती है जैन जी? 97 के बाद ना। हाँ हाँ, तो हम भी मिलते ही जुलते हैं भैया। लेकिन सुनो, लाख तूफान आ जाएं, हजारों विरोधी खड़े हो जाएं, पर हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। न चोटी को छोड़ते हैं, न माला को छोड़ते हैं, न राम नाम को छोड़ते हैं। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, अबे हम कुछ दिन पहले मस्कट ओमान में भी कथा सुनाया है, जहां पर 95% हैं ऊ वाले। और हमें एक और खबर मिली, जोरा में जहां मनकामनेश्वर मंदिर होते अगल बगल में। तो जब हमें पता लगा, जब हमको माहेश्वरी जी ने बताया कि आपको आना चाहिए, अरे हम कहा हम ऐसी जगह जरूर जाते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ मनकामनेश्वर समिति को, जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया, दिव्य मंदिर बनवाया। मनकामनेश्वर महादेव की हारे 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 हारे। 7वीं बात बोले, कह दो बोलो, अरे जोर से तो कहो। तुम लोग ऐसे बैठे जैसे पिटके आए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, ये मत समझो कि हम पहली बार, हमें तो अभी पहले पता लगा कि जोरा में भी हमारे खूब पागल हैं। अब हमने प्रण कर लिया अगली बार यहीं पर कथा सुनाएंगे। जोरा वालों कथा नहीं सुनाएंगे, रोको 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 रोको, तुम लोग बहुत स्पीड में हो। अरे कथा तो ठीक है, दरबार भी लगाया जाएगा, पर्चा भी खुलेगा, चर्चा भी होगी, और कथा भी होगी, और ठटरी भी बारी जाएगी। कौन कौन कथा के लिए तैयार है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा बताइए। देखो, हमको कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ना 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 ना। क्या चाहिए कागजों पे? हमें तो लोगों के दिलों पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। पूछो क्यों? विचार बदलेंगे, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, संसार बदलेगा। हमें तो विचार बदलना है। सरकार से मांग नहीं है कि सरकार तुम हिंदू राष्ट्र कर दो, ना ना ना। हमारी तो हिंदुओं से मांग है, तुम दिल में मानो कि हिंदू राष्ट्र है। हारे 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 हारे। हाँ, तो हम 7वीं बात बताना भूल गए। क्या बताएं? एक तो भूल जाते हैं, बुढ़ापे का शरीर है। सुनो 7वीं बात, गाय घास खा करके भी दूध पीती है, वो दूध देती है। गाय घास खा करके भी दूध देती, हाँ या ना? और कुछ सांप ऐसे हैं दूध पी करके भी जहर उगलते हैं। समझ गए?
आओ आओ। कुछ लोग हमसे कहते बाबा तुम्हारा बहुत विरोध होता है। हम कहा सुनो, सूरज को तो बेफिजूली में बदनाम कर रखा है। सूरज से तो 1% लोग जलते हैं, ज्यादा तो ईर्षा से कारण जलते हैं लोग। आओ 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 आओ। बोले क्या ईर्षा है? बोले कोई ईर्षा नहीं। बोले बाबा रहेगा तो हलीउल्लाह वालों की दुकान बंद कर देगा। हाँ, और हो ही जानी चाहिए। चादर फादर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसमें क्या बुराई है? अपने धर्म में। अब बहुत से लोग कहीं वहां जा रहे, बोले कहां जा रहे? बोले मजार पे जा रहे। ठटरी के बड़े अपने भगवान कम पड़ गए का? उन पे तो एक ही है, वो भी फोटो नहीं है। अपने पे 33 कोटि के देवता हैं। तोरी हनुमान जी से नहीं बन रही ते हनुमान जी ना मान। ठटरी के बड़े राम जी लो जा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अच्छा राम जी से नहीं बन रही, कोई बात नहीं, शंकर जी लो चलो जा। ओम हारे हारे। शंकर जी से भी नहीं बन रही। अब नवरात्रि निकल गई। आओ। और लेकिन नवरात्रि में एक चीज हमको बहुत बुरी लगी। पूछो कौन सी? देखो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सत्य तो बोलना पड़ेगा। अपने ही कुछ हिंदू नवरात्रि के पंडालों के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नचाते, डांस करवाते हैं, और सूप नखा को तो आइटम बना दिया। ये बहुत गलत है। हिंदू पंडालों में इस प्रकार का कृत्य हो, हिंदुओं को तुरंत वो रामलीला और वो पंडाल में कार्य करवाने वालों पे कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमारे भगवान का मजाक हम ही लोग बनाएंगे तो फिर अपन को दूसरों की जरूरत ही नहीं है, अपन ही निमट जाएंगे। बोलो गलत कह रहे हैं? अभी गरबा के नाम पर इतनी फूहड़ता। अरे भैया, हमने एक दिन अभी कथा में, नवरात्रि में हम साधना में थे, पता है हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कम कपड़े पहन करके गरबा में एंट्री नहीं करवानी चाहिए। एक बहन जी का दिमाग खराब हो गया। वो आ गई, बोली बा आप तो हम ही लोगों को टारगेट बना। अरे हमने कहा बहन जी हम आपको टारगेट नहीं बना रहे, आपको हमने ये कहा कि माता के पंडालों में कम कपड़े पहन के क्यों जाना। अरे बोले गुरुजी आपकी सोच ही ऐसी है। हमने कहा जय हो भगवती त्रिपुर सुंदरी माता नक्कटू चंडालन तोरी जय हो माता। सो से बुरा लग गया। बोले वाह ये मॉडर्न जमाना है, अब पीछे की बातें छोड़ो। हमने कहा यदि कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न है बिन्नू, तो भैंसिया सबसे ज्यादा मॉडर्न है। फिर वो छूटा की भगी, वो समझ गई कि बाबा खतरनाक है। आओ आओ। अरे भाई हमारी सनातनीय परंपरा में वेशभूषा पूर्ण होनी चाहिए। माताओं का आभूषण वेशभूषा है, माताओं का आभूषण लज्जा है, माताओं का आभूषण मर्यादा है, पुरुषों का आभूषण। तुम दुर्गा की तो पूजा करते हो, जब तक तुम्हारी मन में खोट है, पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि है, तब तक तुम्हारी दुर्गा पूजा विफल है। और हिंदुओं तुम्हें धर्म को बचाना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तुम 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन तुम मुर्गा करते। तुम कहते हम हिंदू हो, नक कटा मूसर चंदा। आज से ही पंडाल से प्रण लेकर जाओ कि हम धर्म पर चलेंगे और धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। हाँ तो हम क्या सुना रहे थे वो सुनो सुनो। अभी नवरात्रि निकली। ओम जय अंबे गौरी मैया जय, तुमको मैया जी को। अरे जरा मोबाइल जला लो, लाइट अंधेरा मच गया है। लाइट जलाओ तुम लोग, लाइट जला लो, लाइट मोबाइल की। हाँ बाहर भी जला लो। अच्छा अभी दुर्गा पंडालों में आरती हुई कि नहीं हुई? देखो उनके तो एक ही भगवान है। हिंदुओं ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। अपने तुम्हारी राम जी से नहीं बनती, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी से नहीं बनती, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी से नहीं बनती, दुर्गा जी के पास जाओ। दुर्गा जी से नहीं बनती, काली माता के पास जाओ। काली जी से नहीं बने तुम्हारी भैया, भैरव लो चले जाओ। भैरव बब्बा से ना बने, करे धाम पटिया सरकार आ जाओ। अच्छा यहां भी तुम्हारी नहीं बन रही है, दतिया चले जाओ, वहां भी नहीं बन रही। मनकामनेश्वर मंदिर जौरा में आ जाओ। अच्छा यहां भी नहीं तुम्हारी बन रही,
यहां भी तुम्हारा मन नहीं, वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में बांके बिहारी मिलेंगे, बरसा महीने में विनोद बाबा मिलेंगे, वृंदावन में तुमको प्रेमानंद बाबा मिलेंगे, चले जाओ। यहां भी तुम्हारी नहीं बन रही, 9 देवता बना दे भी, पर चादर चढ़ाने मत जाना। एक 9 भगवान चाहे बना लो, पर चादर चढ़ाने, पूछो क्यों? तुम अपने बाप हैं तो बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के अंकल हाँ बाप बना रहे हो। हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो भाई, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, हमने अभी धाम पे निर्णय ले लिया, बागेश्वर धाम पर वीआईपी कल्चर बंद। मिलने के नाम पर जो आवे, चाहे वो पुलिस नहीं, चाहे हम कुछ दिन बिगड़ गए थे, 7-8 महीना बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। जे फलाने जी, जे मुख्यमंत्री, जे फलाने मंत्री, जे ढिकाने, हमारे चेला भी हमारे कान भर भर के बिगाड़ दो। तो हमारे गुरुजी ने, सन्यासी बाबा ने हमें डांटो, बोले हमने तुम्हें शक्ति ही के लाने अदई न कटा, कहते हैं फलाने जी की जी हजूरी कर। हमने परमा को निर्णय ले लिया हिंदुओं कि धाम पर वीवीआईपी बनकर कोई आएगा, हम नहीं मिलेंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। क्योंकि हमें जो बालाजी ने कृपा दी, उनके लिए दी है, जिनका कोई नहीं है उनका समाधान करेंगे। और एक वीआईपी में 3 घंटा खबजात, इतने में 200 दीनहीन का भला हो जाना। हमने प्रण ले लिया भैया, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कहना चाह रहे, हिंदुओं, हम आशीर्वचन देने नहीं आए, एक निमंत्रण देने आए, कहो तो बता दें। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक फिर से 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 किलोमीटर 10 दिन तक हम फिर से पैदल चलकर गली गली, गांव गांव में पदयात्रा करने दिल्ली से वृंदावन तक जा रहे हैं। पूछो किस लिए? अरे तुम्हारे लिए। पूछो हमारे लिए क्या? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कौन कौन आएगा वृंदावन पदयात्रा में? पक्का? यहां से दूर नहीं है, हमारा निमंत्रण कौन कौन स्वीकार कर रहा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगा देंगे। अब बहुत अंधेरा हो रहा है, यहाँ के प्रशासन को भी बहुत दिक्कत गई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़। वहां तो 3-4 बार तुम लोग भैया बहुत मूसर चंदा हो, बहुत गिरे तुम लोग। काय को धूरा एक दूसरे को भभूत क्यों मार रहे थे? भभूत तो हमें बांटनी है, तुम काय को मार रहे भैया? लेकिन भैया अब हम समझ गए, जौरा आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको तो जौरा आके, आनंद आ गया हनुमान जी का नाम लेकर के। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, रात बहुत हो गई है, सामूहिक अर्जी लगा दे। भंडारा खा लिया, आनंद में हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाए, हम सही कर रहे, तो तुम कबे चलो साथ ही में? अबे नहीं। पदयात्रा में कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, जब हाथ खड़े करे थे, जब जल्दबाजी में कर देते का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम लोग कहां पाकिस्तान घुसोगे का? तो चलोगे? 7 नवंबर से 16 नवंबर, कहां से कहां? दिल्ली से। दिल्ली से जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर इसके बाद में, क्योंकि आप लोगों को भी रात हो गई और हमको भी रात ही हो गई, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, ऐसे बांधो, दरबार कथा में लगा भी, आज कहां दरबार है? तो काहे को तुम झूठ बोल रहा हो? हमें काहे को उल्लू बना रहे होते हैं जिंदा में? देखो का लिखो, आशीर्वचन लिखो,
हमने दे दिया आशीर्वचन, पढ़ लो। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो ऐसे, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन भैया बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा और बालाजी को दो भव ऐसा उपाय है जो जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर दें सुबह 6 बजे की। उनको पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाएगा। रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। तो जो भी मन में प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के उपाय कर देते हैं। ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम कर लो। जो आपके कुल देवता हैं, माता पिता हैं, उनको भी प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता को भी प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसो 3 बार उतार के पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथन की उतार लियो अलग अलग और पाछे हाथ छोड़ दियो। फिर दोनों हाथ ऐसे मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बागेश्वर धाम गए हो? कौन कौन नहीं गया? अरे बहुत लोग हैं। बहुत अभूतपूर्व स्थान है हनुमान जी का। साक्षात हनुमान जी हैं, ऐसे बालाजी हैं, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, जो जो आज पंडाल में सामूहिक अर्जी लगाई, तुम लोगों की भी बिगड़ी बन जाए। जाओ, जिस जिसने अर्जी लगाई, जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, स्वप्न में 2 दिन तक तुम्हें बंदर दिखाई देंगे। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। तुम पेशी शुरू कर देना, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके मंत्र जाप शुरू कर देना। ओम बागेश्वराय नमः। जाओ, तुम्हें लौट करके जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। भैया, मंदिर छोटो सो है बागेश्वर बालाजी को, पर ताकत इतनी है, बिच्छू चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, हाँ, जहर बराबर हो। हनुमान जी में जहर थोड़ी है, ना ना ना, पावर है। इतनी ताकत है बागेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज साक्षात हैं भैया। जैसे अपने करे धाम वाले पटिया वाले बाबा की चर्चा है, ऐसा स्थान बागेश्वर धाम का है, बालाजी का है। आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हुआ
कि किसी ग्राम पंचायत में 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों दर्शन करने गए हों। अनवरत राम नाम कीर्तन चल रहा, राम नाम भजन चल रहा, अनवरत भंडारा चल रहा, अनवरत जो है जय जयकार चल रहे हैं। जाओ, आज जो भी यहां आए सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। अब जिनको ऊपरी बाधा है उनकी अर्जी भी हम लगा देते हैं। लेट हम बहुत हो गए, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम वचन दे रहे, ये जो आज आपने इंतजार किया इसको हम भजाएंगे कथा करके। और कथा भर नहीं, दरबार लगाकर। दरबार जरूर लगाएंगे और जल्दी ही कथा करेंगे। अभी पदयात्रा कर लें, पदयात्रा को निमंत्रण है, जरूर आइयो। अपनो ध्यान रखियो, अच्छे से रहना, हंसा करो, हंसाया करो। पूछो क्यों? बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और अच्छे से मुस्कुराते हुए रहना, सबको हमारी सीताराम कह देना। पूरे जौरा नगर का भला हो, मुरैना का भला हो, ग्वालियर का भला हो, पूरे क्षेत्र का भला हो। वे हनुमान जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखवें। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, सब लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, जलाओ, अच्छी लगेगी। जलाओ, सबको पता लगना चाहिए कितने पागल आए। ओ पीछे वाले तुम भी जला लो। बताओ, इतनी रात को जोरा में महाकुंभ हो गया भैया। इसी को तो जोरा कहते हैं। जितने यहां पर हैं, आप ही और भर पद यात्रा में चल जाओ, इतने ही में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हर 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 हर। अच्छा, सब लोगों को आशीर्वाद, अपनो ध्यान रखियो भलो, अच्छे से रहना। धाम कौन कौन आएगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? जाओ, हम अब जब धाम जाएंगे सबकी अर्जी लेकर के जा रहे हैं। सब पर कृपा हो जाए। जाओ, आज से ही तुम्हें बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रभाव दिखेगा। अब जिनको भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा है, वो मुट्ठी बांध लो ऐसी। मोबाइल नीचे कर लो, नहीं तो चोरी हो जाए। फिर तुम हमें सुनाओगे बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि मोबाइल कौन ले गया। हो जिनको ऊपरी बाधा है वो मुट्ठी बांध लो। प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र वाली। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हे बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की सेना, जितने भी ऊपरी बाधा से ग्रसित हैं, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, सब पर अपनी दृष्टि डालो। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की वंदे वंदे। भारत माता की, पटिया वाले बाबा की। श्री सीता
अब बहुत रात हो गई भैया, धीरे हैं। हम वहां आएंगे बैरिकेडिंग टूट जाएगा, भाई फिल्म बन जाएगी। हाँ, ना ना भैया, आफत मोल ली लेना है, तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़ी है। पता लगे हमारे वस्त्र ही छिन जाए, चीड़ हरण हो जाए। आओ, आओ, यहीं से आशीर्वाद ले लो। आप और आ जाओ, आप उनकी पटकी रह गई थी, डालना इधर आ। हाँ इधर आ, आने दो उसको। ना क्या, पुलिस वाले भाई साहब आने दो, यही जो नाक रहा है। तो रुक जा। हाँ, एक जने पुलिस वाले भाई साहब पकड़ के ले आओ, ये ले आओ। आजा, यहीं से नाक के आजा, यहीं से सामने से। जल्दी आ जाने देना उसको, मंच पे आ जाने देना, वो हमारा पगला चेला। आजा, आने दो, आने दो। आजा आजा, इधर आ, इधर ऊपर आजा। खुश रहो चेले। क्या हाल है, कहाँ के हो? हनुमान जी की कृपा बनी रहे। तुम मोह भर वो बंद कर दो, सुधर जाओ थोड़ा, उपद्रव छोड़ दो, आज से ही सुधर जा, नौटंकी बंद कर दे, जा सफल हो जा, बालाजी दया कर दे। बहुत अच्छे बच्चा है, खुश रहो। पद यात्रा में चलियो। हाँ, पूरी टीम लेके। हाँ हाँ, खुश रहो, आशीर्वाद। वो दादाजी रह गए, उन लोगों को पटकी नहीं डाल पाए जो स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान में, जो स्वच्छता से जुड़े नगर के। हाँ, पटकी नहीं हम डाल पाए। माहेश्वरी जी को तो डाल दी थी, उन लोगों को हम पटकी नहीं डाल पाए, हमारे मन में दुख है। आ जाओ। पांचेला पाले जी, ये पाले जी जो लेके आए, आजा जा, तो अपनी पुरानी पहचान है भैया। आओ दादा, माला नहीं, आप लोग नहीं, आप नहीं, माला रहने दो, ऐसे ही आ जाए, बिना माला के आ, बिना माला। अरे हम कर, आओ कक्का, ओ बुढ़ापे, आजा। कैसे हो मालिक, ठीक हो? जय जय, बात दूर से, भगवान के पल्लो। ठीक हो तुम, प्रसन्न हो, कथा सुनी, आनंद आओ? अरे वाह, तुमने आरती भी उल्टी बांधी थी। आ जाओ। हाँ हाँ, बुलाए भैया। जय हो हनुमान जी, जय भगवान के पल्लो। हनुमान जी को करो प्रणाम, हम तो भैया मूर्ख चंदा है, भगवान को प्रणाम करो, ले खुशी रहो। आओ भैया, जय हो जय हो जय हो, आशीर्वाद। पांचेला, जय जय श्री राम, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। आशीर्वाद वचन हम आप सभी ने श्रवण किए हैं और सामूहिक अर्जी भी सभी की लग चुकी है। अब आपको जब भी समय मिले बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचना है, क्योंकि सामूहिक अर्जी लग गई है, तो आपकी मनोकामना रूपी आज अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हो गई है। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण अभी रह गए हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित हैं। न्यायमूर्ति डी बंसल जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आपसे आग्रह है आप भी आए, पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिला एवं न्यायाधीश संगीता मनान बहन जी, आप भी आ जाएं। श्री समीर गौरव
जी से भी आग्रह है पुलिस अधीक्षक कि आप भी आए पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अरे वाह, ठीक हो, आ गए, बहुत अच्छे। पंडित रोहित तिवारी जी, वहां चल रहा दिल्ली से। श्री पवन कुमार जैन जी, श्री रवि द्विवेदी जी, श्री प्रसन्न पटेरिया जी, श्री अमित जी एवं पंकज गुप्ता जी, आपसे भी आग्रह है आप भी पावन मंच पर आए, पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं श्रीमान एवं श्रीमती मनीष सांगवी जी, आपसे भी आग्रह है आप भी आए गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एवं श्री घनश्याम जी एवं सभी सदस्य एवं उज्जैनी सेवा समिति के सभी सदस्य, आप सभी से आग्रह है एक एक करके आप सभी आ जाएं। क्रमशः आप एक एक करके आएंगे और पूज्य सरकार से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्रमशः आप सभी आते जाएं और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके आप सभी मंच से प्रस्थान करेंगे। तो एक दिवसीय आशीर्वाद वचन श्री वैकुंठ महाउत्सव एवं ओम श्री मनसापूर्ण मन मनोकामना महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय हम आप सभी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। श्री त्रिवेदी जी एसपी साहब श्री समीर सौरभ जी, थोड़ा सा स्पेस कर दें, मंच पर भी थोड़ा सा आप स्पेस बना लें, सभी से आग्रह है। और 1 दिवसीय महाउत्सव पूज्य सरकार के द्वारा हम आप सभी ने आशीर्वाद वचन श्रवण किए हैं। आज से 3 दिवसीय श्री वैकुंठ महोत्सव महेश्वरी परिवार के द्वारा प्रारंभ हो चुका है और प्रथम दिवस पर पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का जौरा की पावन धरा में आगमन हो चुका है। अब यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे आगे की यात्रा के लिए। दूर से ही आप सभी को प्रणाम करना है, स्पर्श नहीं करना है। आप सभी भी अपने घर की ओर अब प्रस्थान करेंगे क्योंकि आगे की यात्रा के लिए पूज्य सरकार अब यहां से प्रस्थान करेंगे। पूज्य सरकार का जो संकल्प है पुनः आप सभी को याद करा दें कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रारंभ हो रही है। एक दिन का समय आप सभी को निकालना है क्योंकि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा भारत को भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए हम सब हिंदू भाई भाई एक हैं, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी एक दिन का समय अवश्य निकालें। पूज्य सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका साथ होना अति आवश्यक है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस महोत्सव में पधारे, आप सभी का प्रेम स्नेह ऐसा ही पूज्य सरकार के प्रति बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे जोरा के परिवार का, ग्वालियर के परिवार का, भिंड मुरैना का, जहां से पधारे आप सभी का
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम परिवार आपका आभार व्यक्त करती है और पूरी टीम का, महेश्वरी परिवार का भी आभार व्यक्त करती है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आज मेरे पिया घर आए, उनका है बागे जय जय श्री राम। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पटिया वाले बाबा की।